नमस्कार। मैं प्रोफेसर अंजू सेठ, पूर्व प्राचार्य संस्कृत सत्यवती महाविद्यालय प्रातः दिल्ली विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय अध्यक्षा संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान न्यास, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ और सीईसी का धन्यवाद करती हुई आज अपने विषय पर वक्तव्य प्रस्तुत करती हूँ। मेरा आज का विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा एवं पारिवारिक मूल्य। भारतीय ज्ञान परंपरा वह परंपरा है जो सतत है, निरंतर है, सुदीर्घ है और शाश्वत है। यह वैसी परंपरा है जो कभी भी नष्ट नहीं होने वाली है। यह वह सारस्वत गंगा है, यह वह सरस्वती है, गंगा जमुना सरस्वती का संगम है जो कभी भी नष्ट न होने वाला है, जिसमें स्मृतियाँ, वेद, उपनिषद, पुराण इत्यादि सभी समाहित होकर हमें प्रत्येक भारतीय तत्वों को और भारतीय संस्कृति के तथ्यों को सिखाने का कार्य करती हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति इतनी प्राचीन है जिसके विषय में कहा गया सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, कि वह संस्कृति कैसी है, प्रथमा है, विश्ववरेण्या है और आद्या है। वो उस प्रकार से आद्या है कि सभी संस्कृतियों का मूल तत्व हमारी भारतीय संस्कृति में विद्यमान है और भारतीय ज्ञान परंपरा हमारी सभ्यता और संस्कृति के मूलभूत तथ्यों को संयोजन करने का कार्य करती है, सभी को समाहित करती है, संयोजित करती है और हम लोगों तक पहुंचाती है, ताकि हम अपनी भावी पीढ़ी को अपने सभी अनमोल मोती, अनमोल तत्व, अनमोल तथ्य और अनमोल संकल्पनाओं को अपनी भावी पीढ़ी तक पहुंचा सकें। तो भारतीय ज्ञान परंपरा एक अजस्र प्रवाह की भांति कार्य करती है और व्यक्ति के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी में सहायता करती हुई सभी कर्तव्यों के संपादन में उसकी सहायता करती है। हमारे वेद, उपनिषद, गुरु शिष्य परंपरा, पुराण इत्यादि सभी हमें आचरण सिखाते हुए हमारे सभी चारों पुरुषार्थों की सिद्धि में भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से हमें सिखाने का कार्य करते हैं और ये वह उपदेश देते हैं जो हमारे व्यवहारिक जीवन में बहुत उपयोगी हैं। हमारी नैतिक शिक्षाएं, हमारे कर्तव्य, हमारे सामाजिक धर्म, हमारे आचरण किस प्रकार के हों कि हम अजस्र रूप से, निरंतर रूप से अपने कार्यों को कर सकें, हमारे सभी कार्य सफल हों और सफलता से हम अपने लक्ष्य की ओर चले जाएं, अपने फोकस को प्राप्त कर सकें, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। यह भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल उद्देश्य है और बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम भारतवासी हैं, भारत में रहते हैं और भारत में रहने से भारत के नीति तत्वों को, उसके मूलभूत तत्वों को पहचानने का कार्य करते हैं, सीखने का कार्य करते हैं और हमारे पास इतनी महत्वपूर्ण धरोहर विद्यमान है जिसे हमने अपनी युवा पीढ़ी को आगे प्रदान करना है। और युवा पीढ़ी को प्रदान करने के लिए इसमें निहित जो मूल्य हैं उनको हमने अपनी युवा पीढ़ी को देना है, क्योंकि ज्यों-ज्यों संसार तकनीकी की उन्नति करता जा रहा है, तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है और अधिक प्रगति करता जा रहा है, मूल्यों का ह्रास स्वयमेव दिखता चला जा रहा है और विशेष रूप से सभी पीढ़ियों में मूल्यों का ह्रास दिखाई दे रहा है। पाश्चात्य की चकाचौंध हमें इतनी अधिक चकाचौंध कर रही है कि हम सभी मूल्यों को भूलते चले जा रहे हैं और विशेष रूप से मैं बात करूं तो पारिवारिक मूल्यों का ह्रास हमें बहुत अधिक प्राप्त हो रहा है और पारिवारिक मूल्य हमारी सभ्यता, संस्कृति और हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा के बहुमूल्य अंग हैं। हमारी सभ्यता और संस्कृति हमारे परिवार पर ही आश्रित थी, हमारे मूल्यों पर ही आश्रित थी और यह परिवार ही था जो हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति के मुख्य तत्वों को सिखाता था। वो हमारी संकल्पनाएं, हमारी अवधारणाएं जो परिवार में रहकर डेवलप होती थी, परिवार में रहकर विकसित होती थी, वही आगे चलकर हमारी देश प्रेम की भावना को विकसित करती थी और हमारे लिए बहुत अधिक सर्वांगीण विकास का माध्यम बनती थी। जब हम ये सीखते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और माता समान छाया नहीं है, जब ये सीखते हैं तो एक बहुत बड़ी संकल्पना हमारे परिवार के रूप में, एक परिवार के मूल्यों के रूप में हमारे भीतर समाहित हो जाती है। क्योंकि जो भी बालक होता है वो अपने नेत्र परिवार में ही खोलता है, वो सबसे पहले परिवार में ही आता है। उसको नहीं पता होता उसका परिवार में कौन कौन है, हम ही उसको सिखाते हैं ये माता है,
ये पिता हैं, ये भाई बहन हैं, ये दादा दादी हैं, ये नाना नानी हैं, ये भुआ है, चाचा है। सभी रिश्तों की पहचान उसको परिवार से आकर मिलती है। तो ये परिवार ही है जो हमें बंधना सिखाता है, हमें संबंधों की इज्जत करना सिखाता है, संबंधों को आगे बढ़ाना सिखाता है, और हमें समाज में कैसे व्यवहार करना है हम परिवार से ही सीखते हैं। जैसा परिवार का माहौल होता है वैसा ही व्यक्ति का आचरण बन जाता है। यदि परिवार संस्कारी है, बच्चों को संस्कार दे रहा है, शुरू से ही सिखा रहा है, आस्था, प्रेम, सहयोग, आपसी संबंधों के प्रति घनिष्ठता को सिखा रहा है, तो वह परिवार बहुत अच्छा बनता है, उसके बालक बहुत अच्छे बनते हैं। कहते हैं ना, माता ही प्रथम गुरु, माता तो सबसे पहली गुरु होती है। वो जो सिखाती है, घर के अन्य सदस्य जो सिखाते हैं, बालक वही सीखता है। और आप देखेंगे कि बालक की, नवजात शिशु की कोई भाषा भी नहीं होती। जो परिवार की भाषा होती है, जो परिवार बोलता है, वो वही सीखता है। जो मातृभाषा का प्रयोग घर में होता है, बच्चा वही सीखता है। हिंदी बोल रहे हैं सब, तो वो हिंदी बोलता है। सब अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो वो भी अंग्रेजी बोलता है। सभी यदि अपनी मातृभाषा गुजराती, तमिल इत्यादि बोल रहे हैं, मराठी बोल रहे हैं, तो वो बालक भी वही सीखता है। तो जो वो देखता है वही करता है। और एक नवजात शिशु, एक या थोड़ा सा बड़ा, 1 साल 1.5 साल का, वो देखता है कि परिवार में सभी मिलकर पूजा कर रहे हैं, सभी मिलकर खाना खा रहे हैं, सहयोग की भावना है, ये सब तो बहुत आराम से, प्रेम से बैठे हैं। तो उसके मन में भी वो जिम्मेदारी, प्रेम, सहयोग, सौहार्द और आपसी संबंधों में क्या क्या होना चाहिए, वो उसके अंदर अपने आप आ जाता है। तो एक बालक को सिखाने का कार्य पारिवारिक मूल्य करते हैं। उसकी वास्तविक शिक्षा पारिवारिक मूल्यों के माध्यम से होती है। और आज के युग में पारिवारिक मूल्य बहुत अत्यंत अनिवार्य हैं। उनकी क्या आवश्यकता है, किस प्रकार से भारतीय ज्ञान परंपरा हमें पारिवारिक मूल्य देती है, यही मेरे आज के वक्तव्य का मुख्य उद्देश्य है। और पारिवारिक मूल्यों से यह भी अभिप्राय है कि मनुष्य के नैतिक कर्तव्य क्या है, सामाजिक कर्तव्य क्या है, मानदंड क्या है, हमने उनका उल्लंघन नहीं करना। जो मर्यादाएं हैं, मर्यादाओं में रहना है, अपनी अपनी सीमाओं में रहकर सबका आदर करते हुए, सबका सम्मान करते हुए, सबको साथ लेकर चलने की जो भावना है, वो पारिवारिक मूल्यों में सर्वप्रथम आती है। और यही पारिवारिक मूल्य हमें सामाजिक मूल्य सिखाते हैं, देश संबंधी मूल्य सिखाते हैं और वैश्विक मूल्यों की तरफ प्रेरित करते हैं। क्योंकि परिवार, समाज, पहले व्यक्ति, उसका परिवार, फिर समाज, फिर राष्ट्र, फिर विश्व की बात आती है। तो एक बेस जो बनता है व्यक्ति के जीवन का, आधार भूमि जो होती है, उसकी परिवार होती है। और परिवार में सीखे गए सभी मूल्य उसके जीवन में बहुत उपयोगी होते हैं, उसको बहुत काम आते हैं, और वो हर मूल्य से अपने जीवन में फोकस की प्राप्ति करता है और उस फोकस से अपने निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति कर पाता है। तो परिवार का एक बहुत बड़ा योगदान है। परिवार में संबंध वैवाहिक भी होते हैं, घर के संबंध भी हैं, भाई बहन भी हैं, बुआ चाची भी हैं, सभी लोग हैं। और किस तरह से सब लोग मिलकर रह रहे हैं, नारी का भी सम्मान कर रहे हैं, अपने अधिकारों को भी ले रहे हैं, अपने कर्तव्यों को भी कर रहे हैं, किस प्रकार से जिम्मेदारी ले रहे हैं सभी लोग, वो समझना एक बालक के लिए बहुत आसान हो जाता है जब वह एक संस्कारी परिवार में रहता है। वह देख रहा है कि परिवार के सदस्य मिलकर मंदिर, अपने धार्मिक स्थानों पर जा रहे हैं, वहाँ जाकर पूजा कर रहे हैं, वहाँ जाकर ईश्वर के प्रति अपना धन्यवाद अर्पित कर रहे हैं, वो भी वही सीखता है। और यदि तुम उसको कुछ और सिखाने की कोशिश करो, जैसा परिवार का परिवेश होगा, पर्यावरण होगा, उसका माहौल होगा, वैसा ही वो बालक बनने का प्रयास करेगा। यदि वो देखता है कि शाम होते ही परिवार में सब लोग अपनी अपनी किताब लेकर बैठ गए, घर के जितने बच्चे हैं सब अपनी अपनी पुस्तक लेकर बैठ गए स्कूल से आके, तो एक छोटा सा बालक भी अपनी कोई भी पुस्तक लेकर या किसी की भी पुस्तक लेकर बैठा हुआ आपको मिलेगा। वो देखा देखी, कहते हैं ना, बच्चे आपस में देखा देखी सीखते हैं। जो बड़े सिखाते हैं उससे बड़े, या उससे बड़े बच्चे उसको जो सिखाते हैं वो वही सीखता है। उन्हीं से चलना, उन्हीं से बोलना, उन्हीं से अपना व्यवहार करना। यदि वो देख रहा है कि परिवार में सभी जितने बड़े लोग हैं अपने से बड़े लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, तो वो सुबह सुबह जाकर सबको जाकर अभिवादन करने की शिक्षा भी प्राप्त करता है। तो जो देखता है वही करता है वह बालक, क्योंकि वो
कुछ सीख के नहीं आता, उसको परिवार जो सिखाता है वही सीखता है। और यही हमारे पारिवारिक मूल्य हैं। यही पारिवारिक मूल्य हमें आज के युग में बहुत अधिक ज़रूरी हैं। और बहुत अधिक ज़रूरी इसलिए हैं कि प्रत्येक पल हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि परिवार ही वह एक संस्था है, एक वह सामूहिक रूप है जिस पर व्यक्ति सबसे अधिक आश्रित रहता है। कोई भी समस्या आए, कोई भी आपदा आ जाए, सारा परिवार मिलकर ही उस आपदा का सामना करने के लिए तत्पर होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं भारत में कि हम परिवार में रह रहे हैं। और परिवार में रहने से हम सब की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। बच्चों को बहुत किसी और के पास नहीं रहना पड़ता, परिवार में अपने ही सदस्यों के पास रहना पड़ता है। और अपने ही सदस्य जितने प्यार से, अपनेपन से उसको पाल सकते हैं, वो बहुत अधिक अनिवार्य है। तो एक सरल भाव, सहज भाव, सहयोग और अन्य बातों के लिए परिवार की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। और परिवार सद्भाव पर चलता है। ये वह सामाजिक संस्था है, ये वह सामाजिक संस्था का तत्व है जो आपसी सहयोग पर चलता है, परस्पर सद्भाव पर चलता है, विश्वास पर चलता है और जिम्मेदारी पर चलता है। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है और उसी के आधार पर सब अपना अपना कार्य करते हैं। पिता है तो उसकी अपनी जिम्मेदारी है, माता है तो उसकी अपनी जिम्मेदारी है, अपनी मर्यादाएं हैं सबकी, सबके अपनी सोच, मर्यादाएं, सबका इज्जत करते हुए, सबका सम्मान करते हुए परिवार में उस सामूहिक रूप से सब कार्य किए जाते हैं। और ये सारी पारिवारिक समस्याएं और परिभाषाएं हम विभिन्न विद्वानों के अनुसार भी देखें तो वो कहते हैं कि यह वह है इकाई, ऐसी यूनिट है ये जो व्यक्ति को आगे ले जाने में, उसको उन्नति करने में, उसको उसके लक्ष्य की प्राप्ति करने में बहुत अधिक सहायक होती है। और परिवार के प्रकार भी हैं, सब जगह है, पूरे विश्व में है, हमारे देश में भी परिवार के प्रकार हैं जो व्यवहारिकता के आधार पर हैं। एकल परिवार भी है और संयुक्त परिवार भी है। संयुक्त परिवार की धारणा जिसमें सभी लोग वहाँ विद्यमान हैं, दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, सभी लोग वहाँ विद्यमान हैं, सभी, लेकिन सब में सद्भाव की एक स्थिति रहती है। एक ऐसा तंतु रहता है जो सबको आपस में बांधे रखता है। सबकी जिम्मेदारियां बटी हुई हैं, सबके अधिकार भी एक साथ हैं, सबके कर्तव्य भी एक साथ हैं और सबको सम्मान देना बालक उस परिवार में बहुत अच्छा सीखता है और सब कुछ अपने आप ही सीख जाता है, क्योंकि वो जानता है, हमारे प्राचीन ग्रंथ, वैदिक ग्रंथ कहते हैं, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम। एक साथ चलो, एक साथ बोलो, हमारे मन भी एक जैसे हों, हमारी सोच भी एक जैसी हो। और यह एक सोच, एक साथ चलने की भावना, एक साथ बोलने की भावना, सब में एक समवेत तत्व की भावना व्यक्ति परिवार में ही सीख पाता है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं, मैं जो बार बार कह रही हूँ कि भारत में हम संयुक्त परिवार में रहते हैं और एकल परिवार में भी रहते हैं तो भी कभी ना कभी दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी सभी लोग आते रहते हैं, बालक को शिक्षाएं देते रहते हैं। किसी कारणवश यदि रह रहे हैं तो अनेक प्रकार की शिक्षाएं बालक को मिलती रहती हैं। वो व्यक्ति का व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, स्वतंत्र जीवन भी हो सकता है, उसको किसी प्रकार का बंधन नहीं चाहिए, या नौकरी इत्यादि की समस्याएं भी हो सकती हैं जिसकी वजह से व्यक्ति को व्यक्तिगत एकल परिवार में रहना पड़ता है। लेकिन वो भी परिवार हम बहुत, मैं बार बार कह रही हूँ, हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत में जन्मे हैं। भारत में एकल परिवार होते हुए भी प्रत्येक क्षण दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची बालक से जुड़े रहते हैं, पूरे परिवार से जुड़े रहते हैं, ताकि वो बालक पर अपने अच्छे गुणों का प्रभाव डाल सकें। और माता पिता भी उनको बताते रहते हैं कि आप ये गुण अपने इनसे सीख सकते हो, ये गुण इनसे सीख सकते हो। और जैसी किसी की पिक्चर प्रस्तुत कर दी जाएगी, बालक उसी प्रकार से उसका आदर करेगा। और परिवार के सभी प्रकार के प्रकारों में हम देखते हैं, एकल परिवार, संयुक्त परिवार तो है ही है, लेकिन ये विश्वास पर आधारित होता है, भावनात्मक परिवार होता है, भावना से जुड़ा हुआ होता है। सबसे बड़ी बात है, भावना से जुड़ा हुआ होता है, सहिष्णुता से जुड़ा हुआ होता है और सबको साथ लेकर
चलने वाला यह परिवार होता है। और भावनात्मक संबंध तो हमारे रहते ही रहते हैं। हम इमोशनल रूप से अपने सभी परिवार के सदस्यों से जुड़े रहते हैं और जुड़े रहने से हम उनके गुणों को, उनके सद्गुणों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। हम देखते हैं कि हमारे परिवार के एक सदस्य ने, एक बच्चे ने या एक बालक ने बहुत अधिक उन्नति कर ली है, तो हम उसका एग्जाम्पल, उसका उदाहरण छोटे बच्चों को भी देते हैं कि देखिए इसने कितनी अधिक तरक्की की है, कितनी अधिक उन्नति की है, कितना अधिक प्राप्त किया है, इसने लक्ष्य की प्राप्ति में कितनी मेहनत की है, सत्य, ईमानदारी, त्याग सब इस बच्चे ने दिया है। तो आपको भी वही गुण लेने चाहिए। उसी प्रकार से उससे छोटे बालक भी उससे सीख कर अपने परिवार को आगे बढ़ाने में, परिवार का नाम रोशन करने में बहुत मदद करते हैं। और आधुनिक जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं भी होती हैं, अनेक प्रकार के नौकरी संबंधी समस्याएं भी होती हैं, आजीविका के लिए भी व्यक्ति अलग रहना पड़ता है, लेकिन हर प्रकार की प्रेम और सुरक्षा की भावना परिवार हमें प्रदान करता है, सहिष्णुता सिखाता है, त्याग सिखाता है और सामूहिक जीवन जीने का पाठ हमें एक परिवार ज़रूर सिखाता है। और बार बार समानी वो आकुति ऋग्वेद हमें उपदेशित करता है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती की भावना हमें सर्वदा प्रेरित करती रहती है। समानी वो आकुति, हमारी सोच एक हो, हमारे कार्य एक हो, हम एक साथ से चलें, एक साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करें और जो जो हमारी अच्छी बातें हैं उसको साथ मिलकर सीखें। बुरी बातों को छोड़ें, अच्छी बातों को सीखें और साथ मिलकर चलने की जो भावना है वो हमें पारिवारिक मूल्यों से प्राप्त होती है और जिसकी आज के युग में बहुत अधिक अनिवार्यता है, बहुत अधिक उपयोगिता है, जो आज के युग में बहुत अधिक अनिवार्य हैं। क्योंकि जितनी अधिक साइंस की उन्नति होती जा रही है, जितने अधिक विज्ञान में हम उन्नति करते जा रहे हैं, जितने अधिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं मूल्य पीछे छूटते जा रहे हैं। तो पारिवारिक मूल्य पीछे न छूटे, जो जो पारिवारिक मूल्य थे वो आज के युग में उतना ही अधिक आगे हमारे साथ रहें, यह हम आज देखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि परिवार है तो हम हैं और हम हैं तो देश है, समाज है और समाज है तो देश है और देश है तो पूरा संसार है। इस बात को हम अपने जीवन में अवश्य धारण करें, क्योंकि आज के युग की आवश्यकता यही है कि जितना मिलकर चलेंगे उतना अधिक फायदा होगा। कहते हैं ना, संघौ शक्ति कलयुगे, कि आज के युग में, कलयुग में संघ की शक्ति, एक एकता की शक्ति, एकता में ही बल है। और आप देखिए, एकता में ही बल है। एक लकड़ी होती है तो उसे कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लकड़ियों का समूह है तो तोड़ना किसी के बस की बात नहीं होती उनको कि एक साथ उनको तोड़ दे। तो कोई हमें तोड़ ना पाए, कोई हमें भेदभाव ना कर पाए, कोई हमें भिन्न ना कर पाए, कोई हमें एक दूसरे से अलग ना करने पाए, इसके लिए परिवार में मूल्यों की स्थापना बहुत अधिक अनिवार्य है। और परिवार के बुजुर्ग मूल्यों की स्थापना करते हैं, क्योंकि अपने अनुभव के आधार पर, अपनी आयु के आधार पर, जो उन्होंने संसार को देखा है उसके आधार पर मूल्यों की स्थापना करते हैं। और हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा उन्हीं मूल्यों को हम तक पहुंचाकर हमारा बहुत अधिक उपकार करती है। और हमारा ये कर्तव्य है कि हम उन सभी मूल्यों को अपनी भावी पीढ़ी को दें और भावी पीढ़ी अपने से छोटे बच्चों को दे, ताकि यह मूल्यों की परंपरा आगे बढ़ती जाए और एक सतत परंपरा बन जाए, एक ऐसी श्रृंखला बन जाए, एक वो शक्ति बन जाए, एकता में बल की वह शक्ति बन जाए कि हमें कोई भी कभी भी छिन्न भिन्न न कर पाए। इसलिए इन पारिवारिक मूल्यों की बहुत अधिक उपयोगिता है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो इनकी बहुत अधिक अनिवार्यता है। क्यों उपयोगिता है? क्योंकि हमें संस्कार भी चाहिए, संतुलन भी चाहिए और हमें सबकी सह अस्तित्व भी चाहिए, सबकी सहभागिता भी चाहिए। और आधुनिक युग बहुत अधिक भौतिकवादी युग भी है। बहुत अधिक भौतिकता के पीछे हम लोग भागते हैं, चाकचक्के के पीछे भी भागते हैं, भौतिकता के पीछे भी भागते हैं और रैट रेस में भी बहुत अधिक भाग लेते हैं। प्रतिस्पर्धा का युग है, जैसे मैं बार बार कहती हूँ, उसके पास 4 गाड़ी क्यों है, मेरे पास 1 गाड़ी क्यों है। प्रतिस्पर्धा का युग है। उसको इतनी सैलरी इतनी आयु में क्यों मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिली।
तो ये प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा हो, लेकिन बहुत अधिक हेल्दी प्रतिस्पर्धा हो। ऐसी प्रतिस्पर्धा हो कि ठीक है, उसको मिल गई, मैं भी उतनी अधिक मेहनत करता हूँ, अच्छे कार्य करता हूँ, बहुत अधिक सत्य और ईमानदारी का साथ देता हूँ, मुझे भी मिल जाएगा। तो संस्कार, बैलेंस, संतुलन जीवन में होना बहुत अधिक ज़रूरी है। हम एक बैलेंस लाइफ कैसे जी सकते हैं, जिसमें हम अपने लक्ष्य भी प्राप्त कर लें, अपने संस्कारों को भी निभा लें और एक अच्छे नागरिक भी बन जाएं और एक देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभा लें। यह परिवार ही हमें वह शिक्षा प्रदान करता है। और देखिए, जब जब व्यक्ति किंग कर्तव्य विमूढ़ होता है, परिवार का मुखिया, परिवार के बड़े उसके लिए भगवान कृष्ण का कार्य करते हैं। यदि वो भ्रमित होता है कोई भी सदस्य, तो परिवार के लोग, परिवार के बड़े लोग उसको बिठाकर, समझाकर, हर दृष्टि से उसको आगे बढ़ने का उपदेश देते हैं कि बेटा, हारने का समय नहीं है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन नहीं हारना है। यदि एक बार सफलता नहीं मिली तो उठो, दोबारा से अपना काम करो, पूरी निष्ठा से करो, पूरी लगन से करो, पूरे परिश्रम से करो। और परिश्रम कभी भी विफल नहीं होता। और जब व्यक्ति दृढ़ संकल्प कर लेता है तो दुविधा की सारी बेड़ियां कट जाती हैं, उसके इफ और बट सब समाप्त हो जाते हैं। और यह हमें परिवार ही सिखाता है कि हमें कैसे दृढ़ संकल्प लेना है। और परिवार उसको एक आश्वासन देता है, सारा मिलकर पारिवारिक मूल्यों से एक आश्वासन मिलता है कि भाई, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, तुम्हें किसी भी दृष्टि से घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो जो सहायता चाहिए होगी हम वो देंगे। तो परिवार संस्कार भी देता है, संतुलन भी देता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए स्वाभिमान, स्व अस्तित्व और सहिष्णुता आदि गुणों को भी प्रदान करता है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस समय हम देखें तो नैतिक पतन यदि रोकना है तो उसके लिए पारिवारिक मूल्यों की बहुत अधिक ज़रूरत है। क्योंकि कहते हैं, इफ कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। मनी इज गॉन, समथिंग इज गॉन। इफ हेल्थ इज गॉन, कुछ कुछ जाता है। देखो, मनी इतनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि व्यक्ति जी ना पाए। लेकिन जीवन, हेल्थ खराब हो गया, स्वास्थ्य खराब हो गया तो बहुत अधिक विपत्तियां आ जाएंगी। लेकिन इफ कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। तो धर्मेण हीना पशु भी समाना, हमारे ग्रंथ हमें प्रदान करते हैं। हमारी भारतीय परंपरा कहती है, धर्म से हीन व्यक्ति पशुओं के समान है। और धर्म के बारे में परिवार ही हमें सिखाता है कि धर्म से वास्तविक अभिप्राय हमारी व्यवस्था है, हमारा अनुशासन है, हमारे कर्तव्यों का पालन है। और परिवार की व्यवस्था में, अनुशासन में रहकर व्यक्ति नैतिक गुणों का संचार कर सकता है, उसमें नैतिक गुणों का पतन नहीं हो सकता। तो उसको रोकने के लिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पारिवारिक गुणों की, पारिवारिक मूल्यों की बहुत अधिक आवश्यकता है। और ये मूल्य हमारे गुण ही हैं, हमारे भीतर ही विद्यमान हैं, हमने बस उनको विकसित करना है। और विकसित करते हुए जो जो वर्तमान समस्याएं आ रही हैं उनसे दूर होना है। और वर्तमान युग में आजकल बहुत अधिक जो सत्यनिष्ठा के प्रति मनोविकार, सत्य के प्रति निष्ठा नहीं है व्यक्तियों की, सत्य बहुत दूर छूटता जा रहा है, उसको भी बार बार सिखाया जा रहा है कि सत्य के प्रति रहना है, माता पिता और कल्याण की भावना को रखना है। नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति पितृ समो गुरु। ये नहीं माता का अपमान कर दिया, माता का अपमान नहीं करना है। मानसिक तनाव उससे होता है, उससे बहुत अधिक असंतुष्टि आती है, बहुत अधिक वेदना होती है। हम किसी का भी अपमान करते हैं इस समय में या किसी समय में, तो हम, ऐसा नहीं कि हम उसको दुखी कर रहे हैं, हम भी उतने अधिक दुखी होते हैं। अब देखिए, उतनी अधिक पीड़ा व्यक्ति को स्वयं प्राप्त होती है जितनी वो दूसरा किसी को प्रदान करता है। क्योंकि हम किसी को यदि बुरा भला कहते हैं तो उतनी अधिक टेंशन, उतना अधिक मानसिक तनाव हमें भी प्राप्त होता है। तो परिवार क्या सिखाता है? सबका आदर करो, सबका सम्मान करो, क्योंकि मातृ सम छाया नास्ति, मात्रा के समान छाया नहीं है माता के समान, और नास्ति पितृ समो गुरु, और पिता के समान कोई गुरु भी नहीं है। और माता पिता के अतिरिक्त कोई और व्यक्ति हमारे इतना अधिक निकट नहीं हो सकता, हमारा हितैषी नहीं हो सकता,
जिसकी बात को हम ना माने। वो हमारे हितैषी हैं और उनका कोई स्वार्थ नहीं होता, वो निस्वार्थ भाव से हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। तो जो जो पारिवारिक मूल्य माता पिता हमें प्रदान कर सकते हैं वो हमें ज़रूर ग्रहण करने चाहिए, अवश्य ग्रहण करने चाहिए, और अवश्य ग्रहण करके हम अपने मानसिक तनाव और अपनी चिंता को दूर भगा सकते हैं। क्योंकि आधुनिक जीवन में क्या है, बहुत अधिक तनाव है, बहुत अधिक अवसाद है, बहुत अधिक अकेलापन है व्यक्ति में, और जो अकेलापन व्यक्ति में आ जाता है उस अकेलेपन और मानसिक तनाव को दूर करने में पारिवारिक मूल्य बहुत सहायता देती हैं। और यह पारिवारिक मूल्य हमें वर्तमान समस्त समस्याओं से दूर करते हुए, अकेलेपन से दूर करते हुए, अवसाद जो दुख की भावना है, जो तनाव की भावना है, जो व्यक्ति को खाई जाती है, उसको दूर करते हुए ये पारिवारिक मूल्य हमें अपने लक्ष्य पर दृष्टि अधिक स्थापित करने के लिए प्रेरित करते हैं कि हमारी दृष्टि केंद्रित होनी चाहिए अपने लक्ष्य पर, फोकस होनी चाहिए अपने लक्ष्य पर, और उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा हमें बहुत अधिक सहयोग देती है। धन्यवाद।